हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। आज मैं एक ऐसे आपको इंसान से मिलाने वाला हूँ। आर्म रेसलिंग में आप मुझे जानते ही होंगे कि मैं मल्टीपल टाइम दिल्ली का चैंपियन ऑफ चैंपियन हूँ। मैं जब पहली बार जब मैं दिल्ली स्टेट में खेलने आया था फर्स्ट टाइम 2000 आई थिंक 2008 या 9 में, तो उस टाइम पे ये शख्स चैंपियन ऑफ चैंपियन थे दिल्ली के। तो आप कंपैरिजन कर सकते हैं ये कितने स्ट्रॉन्ग होंगे। लेजेंडरी आर्म रेसलर हैं, नेशनल मेडलिस्ट भी हैं मल्टीपल टाइम्स, नॉर्थ इंडिया चैंपियन है मल्टीपल टाइम्स। और आपने एंड्यूरा मास सुना होगा, ये उनके ब्रांड एम्बेसडर हैं। और मल्टीपल जो सप्लीमेंट कंपनीज हैं उनके ब्रांड एम्बेसडर भी हैं। अगर आप साहिल खान को फॉलो करते होंगे तो आपने इनको उनकी वीडियोस में जरूर देखा होगा। तो कुछ लोग पहचान गए होंगे मैं किन की बात कर रहा हूँ। जो नहीं पहचाने हैं मैं उनके लिए मिलवाना चाहूँगा सनी चौहान। फर्स्ट इवेंट था, वहाँ पे चैंपियन ऑफ चैंपियन थे। तो हम सोचते थे कि इतने स्ट्रॉन्ग बंदे कैसे हैं, हमारा जो पावर डिफरेंस था इतना ज़्यादा था। तो हम इनसे इंस्पायर हो गए, हमने एक्सरसाइज स्टार्ट करी आर्म रेसलिंग की। तो सनी भाई, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। थैंक यू। मतलब एक तो धन्यवाद देता हूँ, आपने अपना एक चैनल स्टार्ट किया और बहुत अच्छा लगा मुझे देख के। और दूसरा, मेरी तारीफ ने बहुत ज़्यादा कर दी। मुझे लगता है कि मतलब आर्म रेसलिंग, हाँ, ये हम खेलते आ रहे हैं काफ़ी समय से। मुझे आर्म रेसलिंग मैंने जो फर्स्ट 97 में अपना नेशनल खेला था, तो आप गैस कर सकते हैं कि 97 जबलपुर मैं जूनियर था तब। और उसके 10 साल बाद एवरेज संजय भाई आए इस गेम में। और तो भाइयों, मेरी आज ये वीडियो जो है एक तरह से इंटरव्यू भी है, और आपको मेरी हर वीडियो में ना कुछ नॉलेज मिलेगी। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना। और मैं एक और चीज बताना चाहूंगा, अगर ये आज भी अभी भी खेलेंगे, इनको आउट ऑफ टच आर्म रेसलिंग से, बट जिम नहीं छोड़ा इन्होंने। दिल्ली में अगर 100 आर्म रेसलर है तो 95 को सेंटर में खड़ा करते हैं। तो आप सोच सकते हो आज भी इतनी पावर रखते हैं। आपके टाइम पे जो गेम थी आर्म रेसलिंग और आज जो गेम चल रही है, तो उसमें आपको क्या डिफरेंस नजर आता है? हमारे टाइम हम गेम खेलते थे ना, तो हम सोशल पे डालते नहीं थे कि मैं पंजाब गया या चेन्नई गया या मतलब नेशनल खेलते थे सब जगह। तो ना एक फ्रेंड्स जैसा माहौल था वहाँ। हम किसी को अगर हराते थे तो कभी वीडियोस डालना या एग्रेशन चिल्लाना और ये सब चीज बिल्कुल नहीं करते। हमें लगता था कि अपना भाई है यार, मतलब एक गेम है, आर्म रेसलिंग है। लेकिन अब मैं देखता हूँ कि वो सामने वाले के ना कैसे धज्जियां उड़ानी है ना, पूरा कोई कसर नहीं छोड़ते कि भाई ये देखो ये प्लेयर था, इसने पहले इसको हराया, इसको हराया, इसको हराया, चेन बना के दिखाते हैं। चेन बना के, और ये देखो अब मैं आया। तो हाँ, वैसे एक चीज और देखा मैंने इसमें ना, व्यूज और लाइक वो बहुत ज्यादा होते हैं। तो इसका एक बेनिफिट भी है कि आर्म रेसलिंग ग्रो कर रही है इस वजह से, दुनिया को पता चल रहा है। हाँ, नहीं, ग्रो कर रही है। और मुझे बड़ा अच्छा लगा अभी अगस्त में देखा प्रो पंजा जिस हिसाब से सोनी पे आया ना, तो मतलब अंदर से इतना खुशी हुई। तो प्रवीण जी को मैं धन्यवाद देता हूँ। और वहाँ मैं उनसे मिला और मैंने बोला उनसे कि भाई मुझे बहुत अच्छा लगा देख के। अभी नए बच्चे मैं देखता हूँ कि रेडी गो पे, अभी हमारी पहले भी बात हो रही थी कि रेडी और गो पे, गो का खेल है। गो में अगर मैंने उसके हाथ को ले लिया सामने, पता है कि तुझको हरा देगा इजी। उसके बाद उसको चिढ़ा रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, उसके फेस पे ऐसे वो। तो ये सब चीजें ना मुझे तो खैर ठीक नहीं लगती। लेकिन वही है कि हाँ, सोशल पे चल रहा है इस तरह का, आम पब्लिक को नहीं पता कि क्या हो रहा है ना। वो तो ये हार जीत चलती रहती है। लेकिन कोई भी अच्छा प्लेयर ऐसा नहीं करता आज भी। हाँ, कोई भी, ये नए बच्चे करते हैं, ये नए बच्चे करते हैं, बट कोई भी एलीट लेवल का प्लेयर ऐसा आपको कभी करते नहीं दिखेगा किसी हाँ। वीडियो में। देखिए प्रो पंजाब बहुत डिसिप्लिन से देखता हूँ मैं कि वो बहुत डिसिप्लिन से वहाँ खेलते हैं। एग्रेशन बिल्कुल करते हैं बच्चे, वो प्रो पंजाब में भी करते हैं और वो भी चाहिए भी। बट आप जैसे एंट्री कर रहे हैं उस टाइम पे दिखाइए, उस टाइम चाहिए। हाँ, एंट्री करते जीतने के बाद दिखाइए आप। हाँ, वो अच्छा लगता है। भी एक गेम था अपना राहुल पनीकर के साथ में, शिवजीत जो लड़के ने उसको हराया ना, जो उसके बाद जो मैंने उसका एग्रेशन देखा, उसने जिस हिसाब से दिया ना, वो देख के मतलब बड़ा अच्छा लगा कि उसको सही में खुशी हुई होगी उसने राहुल को। दोस्तों, बहुत दोनों एलीट प्लेयर थे, राहुल पानीकर, शिवजीत। दोनों गेम जब उनका चल रहा था कोई एक्सप्रेशन नहीं था, सिर्फ फोकस था कि हमारा हाथ कहाँ जा रहा है, हमें कहाँ से कमबैक करना है। जैसे ही कोई जीता उसके बाद वो चिल्लाए। राहुल पानीकर को मैंने पहली बार एग्रेशन में देखा था जब वो जीता था फर्स्ट टाइम, बट जीतने के बाद। तो ये एक एलीट प्लेयर की पहचान है। 15 में मैंने छोड़ दिया था, लगभग 14-15 में मैंने छोड़ दिया था आर्म रेसलिंग की। लेकिन ऐसी बात नहीं कि मुझे आर्म रेसलिंग से कुछ नहीं मिला। 2000 में मैंने आर्म रेसलिंग से एंड्यूरा मास, आपने जैसा मैंने बताया अभी, एंड्यूरा मास के ब्रांड एम्बेसडर थे उस टाइम पे।
तो स्पॉन्सर करते थे एंड्योरा मास वाले जो आते थे वहाँ। तो चांस की बात थी, उनको अच्छा लगा कि ये लक्ष्मण जी ने मुझे इंट्रोड्यूस कराया भी, ये चैंपियन है और काफ़ी समय से है। और उसके बाद मेरी पहचान उसी से बनी और वहीं से मैं आगे चलता रहा और काफ़ी ग्रो किया। और करते करते अब तो एंड्योरा मास के अलावा मैं कई सारे मल्टीपल ब्रांड में कर रहा हूँ। प्रोटीन चलता रहता है सब। गाइस मैं आपको बताना चाहूँगा, मैं भी लक्ष्मण सर का स्टूडेंट हूँ और ये भी लक्ष्मण सर के स्टूडेंट रहे हैं। तो दिल्ली का चैंपियन ऑफ चैंपियन का टाइटल है वो लक्ष्मण सर के स्टूडेंट के पास ही है आज तक। एक जैसे कहते हैं ना कि कहीं एक चिराग जला हुआ है और उसी की जो एक छोटी सी एक लौ रोहिणी चली गई, उसी की छोटी सी लौ एक जमुना पार चली गई। तो कहने हैं दिल्ली में जितने भी क्लब हैं वो सारे यहीं से बने हैं। उस वक्त सिर्फ एक ही क्लब होता था और वो सिर्फ था रॉयल स्पोर्ट्स क्लब। तो अभी अलग अलग क्लब्स बन गए, अच्छी बात है कि आर्मरेसलिंग फैल रही है, बट जो स्टार्टिंग जिसने करी तो हम तो उसी को क्रेडिट देंगे कि बिल्कुल बिल्कुल हमने वहां से एक, इन्होंने हमें रास्ता दिखाया कि ये एक होता है आर्मरेसलिंग, यहाँ गेम्स होते हैं, नहीं तो हम कभी जुड़ नहीं पाते इस गेम के साथ। तो सनी भाई आपने कैसे स्टार्ट किया आर्मरेसलिंग? अब देखा, मेरे गली मोहल्ले में सबको हरा दिया, तो आसपास तो मुझे लगा कोई हरा ही सकता। लेकिन जब मैं पहली बार, मुझे किसी ने बताया कि फलानी जगह पे एक पंजाबी बाग लाल क्वार्टर में एक क्लब है, वहाँ मैं वहाँ गया। और वहाँ जाने के बाद मैंने देखा, लगभग मेरा वेट था 80-85 केजी और वहाँ मुझे 50-55 केजी के बच्चों ने हराया बहुत इजी। मैंने कहा ये कैसे हो गया? तो समझ में आया कि एक टेक्निक होती है, उस पर प्रैक्टिस करनी होती है, सीखना पड़ता है, ऐसे नहीं होता कि। और लगभग मुझे 1 साल तो कम से कम लगा। और इस सबके साथ होता लाइफ में, मैं कैसे हार गया। और जब फिर पहली बार सेकंड आते हैं, फिर गोल्ड आता है, फिर उसके बाद हम देखते हैं सीसी उस टाइम कौन था। तो अच्छा, निगाह उसी पे थी कि सीसी बनना है। सनी भाई आपकी क्या प्रैक्टिस रहती थी जब आप चैंपियन थे? टेबल प्रैक्टिस तो अपने आप में प्रैक्टिस है, संडे क्लास होती है। लक्ष्मण जी हमें बहुत अच्छे से गाइड करते थे और उन्होंने ही हमें जो प्रैक्टिस बताई है हमने उसी को फॉलो किया। और सही बताएं तो मुझे लगता है कि मैं आज भी अगर उस प्रैक्टिस को करूंगा ना, सिर्फ महीना मंथ भी कर लूंगा, तो मैं काफी हद तक मेरा पंजा अच्छा हो जाएगा। आपकी फेवरेट एक्सरसाइज कौन सी आर्म रेसलिंग को लेके? आर्म रेसलिंग में रोप पे चढ़ना उतरना, रोप क्लाइंबिंग, वो सबसे। और उसमें मैं कम से कम मतलब अपना बॉडी वेट का हाफ लेके मैं चढ़ता था। बॉडी वेट प्लस हाफ आपकी बॉडी वेट, हाँ। यानी लगभग आप 100 किलो के हो तो 50 केजी कम से कम 50 केजी लेके फिर आप चढ़ते। और इसमें आपने देखा होगा कि इसमें हमको लंबा हाथ नहीं लेना था, ये शॉर्ट हैंड लेने होते हैं और शॉर्ट हैंड लेके आना। एक हाथ रहेगा आपका, ऐसे नहीं कि आप हाथ खोल के ऐसे चढ़ेंगे, वो नॉर्मल जो रेसलर्स होते हैं वो चढ़ते हैं और उनका गेम है। उसके बाद जो चेंज करते थे हम बाद में रोप, इस तरह से चढ़ना स्टार्ट कर दिया था हमने। बिल्कुल क्योंकि इसमें जो सबसे छोटी फिंगर है, इसका मेरे टाइम बहुत अच्छा होता था, लेकिन अभी का मुझे पता नहीं है कि भाई अब तो देखता हूँ लोग ऊपर से लेते हैं। अभी ऊपर का गेम ज्यादा आ गया। तो मेरे टाइम पे इसको बहुत यूज करते थे। और नेशनल जब मैं खेलने आता था ना, तो खेलने आते थे पंजाब की टीम, जो उनकी ग्रिप थी वो दोनों थंब ऐसे लेती थी, क्लोजअप करके दिखे इस तरह से पूरा हाथ पकड़ के। केरला के थे वो थंब नहीं लेते थे, वो नीचे से पकड़ते थे। उनकी फिंगर इतनी सॉलिड थी कि हमारे इस गुट को इजी वो फिंगर से ही पुश कर दिया करते थे। तो सबकी ग्रिप भी अलग थी। बस सीखते थे हम कि भाई अच्छा ये ऐसे पकड़ते हैं, अच्छा ये ऐसे पकड़ते हैं। मणिपुर बहुत अच्छा प्लेयर रहे हैं वहां के। और दिल्ली की बात करें तो दिल्ली में मैं और अभी मैं नाम लूंगा, सरप्राइज है, वो नेक्स्ट वीडियो में आपको नजर आएगा। ये 2-3 प्लेयर थे जिनके हमेशा मेडल लगते ही थे और मेरे बाद में अब देखता हूँ कि वो जगह इन्होंने ले ली है, तो इनके मेडल्स वगैरह लगते हैं। तो सनी भाई आपने गेम्स खेलने क्यों क्विट किए? 2008-9 में मेरे ख्याल से लास्ट आपने खेला, उसके बाद 11-12 में एक आध इवेंट आपने एक आधा इवेंट खेला मैंने। मैं 10 सीसी मैंने भी लिया और लेने के बाद है ना, मुझको था कि अब और कितना, मतलब मेरे जिम के बच्चे थे और क्लब के बच्चे थे, तो मैं चाहता था कि वो भी आए, उनको भी सीसी मिली। और कब तक क्या करेंगे इतना सीसी का, वो बहुत था कि भाई काफी हो गया। तो भाई ने बच्चों को चांस दिया इसलिए कि उनको गेम छोड़ा कि आप जीतो। नहीं, तो जैसा अभी मैं देख रहा हूँ कि आपने भी पीछे कुछ बीच पे छोड़ देते हो कि चलो बच्चे खेलें, क्योंकि अभी आपको, मुझे लगता है दिल्ली में भी कोई दूसरा बंदा है जो इनको हरा सकता है, मुझे नहीं लगता। मैंने जो अभी एक्सरसाइज बताई है, रोप क्लाइंबिंग और जो ग्रिपिंग बताई है, ओल्ड स्कूल एक्सरसाइज हैं, हमेशा काम आती हैं, आप ऐड करिए उसको वर्कआउट में। तो
सनी भाई मैं अभी आपसे पूछना चाहूँ, फिटनेस लाइन में हो तो आपने अच्छी खासी बॉडी बनाई है, एब्स वगैरह सारी चीज, आप हर चीज से गुजरे हो। आप पहले बहुत हैवी भी थे, अभी आपने श्रेडिड किया, तो आपको हर चीज की नॉलेज है। तो बच्चों का बहुत सवाल है कि सप्लीमेंट्स क्या लेने चाहिए आर्म रेसलर को। देखो वैसे तो मैं नए बच्चों को बोलना चाहता हूँ कि इस पे ज्यादा उलझने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये हम जब खेलते थे तो बहुत नेचुरल गेम हुआ करते थे, घर का वही नॉर्मल खाना और घी दूध मक्खन जो डाइट था वही था। लेकिन अभी की बात करें, जो मुझे लग रहा है कि इंजरीज बहुत ज्यादा हो रही हैं या जॉइंट पेन हो रहे हैं, तो क्रेटीन प्रोटीन ये तो ठीक है, तो नॉर्मल है। इसके बाद एक ग्लूकोसामाइन आता है अपना जॉइंट की ग्रीस। नेचुरल डाइट से अगर आप पूरा कर रहे हो तो आपको टैबलेट लेने की जरूरत नहीं है। डाइट अच्छी है तो जरूरत ही नहीं है, कुछ कोई जरूरत नहीं है। तो बस यही है। फिर भी अगर जिनको 1-1.5 साल हो गया है करते हुए, काफी अच्छी लिफ्टिंग कर रहे हैं या काफी अच्छा गेम खेलते हैं, हैवी गेम्स, उनके लिए क्या सजेस्ट करोगे आप? हाँ, तो नॉर्मल ग्लूकोसामाइन। तो ज्यादा सप्लीमेंट्स पे ना जाएं। तो कल मैंने अपनी वीडियो में बताया था कि आप सिर्फ क्रेटीन, ग्लूटामाइन और प्रोटीन ले सकते हैं। उसके बाद भैया ने ग्लूकोसामाइन ऐड किया। अगर आप ज़्यादा, आपको पेन आ रहा है, आप बहुत ज़्यादा वेट उठा रहे हैं ड्यूरिंग एक्सरसाइज और अच्छे ज़्यादा पंजे खेल रहे हैं आप, तो आप ग्लूकोसामाइन ऐड कर लीजिए उसमें। और बाकी तो भैया ने बताया, एक्सप्लेन किया बहुत अच्छे से। नेचुरल डाइट पे रहिए। अगर एग और चिकन से अगर डाइट पूरा कर रहे हैं तो आपको प्रोटीन की भी कोई जरूरत नहीं है। मैं वही कहना चाह रहा था, मतलब अगर नेचुरल डाइट से अगर पूरा कर रहे हैं तो आपको नहीं लेना। राइट, आप अपने दिमाग में रखिए ये चीज़, आप ज़्यादा डिपेंडेंट ना हो सप्लीमेंट पे। तो मैं सनी भाई से पूछना चाहूँगा कि आपका फेवरेट आर्म रेसलर कौन है? इंडियन या इंटरनेशनल? आप दोनों बता दीजिए। इंटरनेशनल एलेक्सी वोल्वेडा, वो तो मतलब उसको तो सबको पसंद था। लास्ट वीडियो में मैंने भी अपना फेवरेट एलेक्सी वोइडा बताया था। उसके पीछे एक रीजन है। रीजन जो प्रैक्टिस थी उसकी, वो एक अलग जोन में प्रैक्टिस करता था, बिल्कुल मतलब करते थे कहूंगा, मतलब सही में वो एक अलग जोन में प्रैक्टिस करते थे। और अगर इंडियन की बात करें तो समीर वीटी मतलब मेरे फेवरेट प्लेयर है। उनकी एक खासियत है, वो आप कभी गौर करना, मैं उनको बहुत पहले से देख रहा हूँ कि जब वो आर्म रेसलिंग खेलते हैं तो जब वो हारते हैं बाई चांस तो चुपचाप स्माइल पास करते हुए निकलते हैं, और जब जीत जाते हैं तब भी उनके फेस पे छोटी सी स्माइल रहती है। मतलब वो कभी ऐसा नहीं करते, एग्रेशन नहीं दिखाएंगे, और बहुत शांत, कूल और बहुत हैप्पी। मतलब मुझे सबसे फेवरेट प्लेयर है समीर वीटी। मेरे फेवरेट हैं, केरला से हैं, अभी प्रो पंजा लीग में भी सेकंड सीड है वो 100 kg में, आप देख सकते हैं उनको। समीर वीटी फ्रॉम केरला। तो सनी भाई कम बैक कब कर रहे हो आर्म रेसलिंग में? मैं कम बैक कर रहा हूँ नेक्स्ट 2 मंथ कम से कम। मैं आपको बताना चाहता हूँ, मैं एक शूट की तैयारी कर रहा हूँ, और जब हम 6 पैक में बनाते हैं तो उस ऐसे में घी, दूध, फैट, मक्खन वक्खन कुछ खाना पीना नहीं होता। 1 मंथ या 2 मंथ में शूट करूंगा, मैक्सिमम पिक्चर्स जितने निकालूंगा। उसके बाद मुझे पता है कि जब मैं आर्म रेसलिंग करूंगा तो मेरा डाइट पूरा चेंज हो जाएगा। ये गेम ही सारा डाइट का है कि आपको स्ट्रेंथ चाहिए तो आपको क्या डाइट चाहिए, और क्योंकि जब 6 पैक चाहिए तो आपका डाइट ऐसा होता है बिल्कुल ड्राई, बिल्कुल मसल 6 पैक दिख रहा है तो स्ट्रेंथ नहीं होती। तो क्योंकि मार्च में आपको मैं शायद किसी कंपटीशन में दिखूंगा, बिल्कुल पक्का दिखूंगा। तो गाइस रेडी हो जाइए, आपके सामने द लेजेंड प्लेयर वापस आने वाले हैं, तो आप उसी हिसाब से आप तैयारी करें। और जैसे भाई ने सबको बताया कि हमें आर्म रेसलिंग में डाइटिंग का, इन्होंने आपका माइंडसेट आपका क्लियर कर दिया होगा। जो आप सोचते हो डाइट को लेके कि आर्म रेसलिंग में क्या डाइट लें, आप क्लियर डाइट खा सकते हैं कोई भी, आपको कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। आप पावर चाहिए तो स्ट्रेंथ मेंटेन करने के लिए आपको अच्छी चीज़ खानी पड़ेगी। सभी बच्चों का काफ़ी सवाल रहता है कि वीकली हमें कितने दिन प्रैक्टिस करनी चाहिए, तो आपका क्या सजेशन है इस बारे में? इसमें 7 डेज है, तो मैं चाहता हूँ इसके अंदर 2 दिन हम प्रैक्टिस करें, मतलब टेबल प्रैक्टिस, और 5 डेज हम घर पे या जो भी जिम है उसमें आर्म रेसलिंग की प्रैक्टिस करें। ये तो हो गया आज का। अगर मेरी बात करें तो मुझे ध्यान है जब मैं करता था तो कोई टाइम ही नहीं था। एक पागल पर जुनून, ये जो गेम है ना, ये पागलों का गेम है सही में। मतलब मैं कैसे हार गया, मुझे जीतना है बस, तो अरे एक पागलपन चाहिए, मतलब आग लगेगी नहीं तब तक आप जीत नहीं सकते। तो जो और एक चीज और है, ये मैं आपको बता रहा हूं, जो मैं सोचता हूं, जिसको आपने हरा दिया उसे जिंदगी में दोबारा हारना नहीं है, आगे बढ़ते रहना है। बस ये लेके चलना कि जो गया ना उसको छोड़ दो, अब ये आपके टक्कर का नहीं है, वो आपसे कभी जीतना नहीं चाहिए, आगे चलो बस। टारगेट हमेशा हायर रखो, तभी आगे बढ़ पाओगे गेम में। और भाई अगर
कोई बिगनर है वो बहुत गलतियां करते हैं, वो भी पागलों की तरह एक्सरसाइज करते रहते हैं, तो हाँ। उनके लिए क्या बोलना चाहोगे? उनके लिए पहले वो सीखें, मतलब अपने सीनियर से, मतलब मैंने पहले, जैसे मैंने शुरुआत में बताया कि पहले मैंने आके सीखा, जब मैंने टेक्निक सीखी, टेक्निक पे प्रैक्टिस करी। टेक्निक पे प्रैक्टिस करना ये नहीं कि मैं उल्टा सीधा कुछ भी लगे हुए हैं करने के लिए, मतलब आपकी फॉर्म किस तरह की, आप किस तरह से एंगल को उठा रहे हैं, को ले रहे हैं, पहले सीखेंगे उसके बाद प्रैक्टिस करेंगे तो वो ज्यादा अच्छा है। ऐसे उल्टा सीधा अपने आप में लगे हुए हैं तो वो ठीक नहीं है। तो भाइयों इस चीज का ध्यान रखो, जो भी फ्रेशर है स्टार्ट कर रहे हैं तो चैंपियंस खुद उसको बता रहे हैं आपको, तो आप बहुत अच्छे से आपको क्लियर हुई होगी ये चीज कि आपको प्रैक्टिस कैसे करनी है और कितनी करनी है। तो सनी भाई जैसे पहले टूर्नामेंट्स होते थे और आज जो टूर्नामेंट्स होते हैं तो उसमें आपको क्या चेंज लग रहा है? चेंज तो सारे चेंज हो गए हैं, मतलब जब मैं खेलता था मुझे ध्यान है हम एक छोटे मोटे किसी ऑडिटोरियम में थे या कहीं थे, लेकिन अभी की बात करें तो प्रो पंजा ने बिल्कुल चेंज कर दिया है बिल्कुल गेम को। और ये मैं नए बच्चों को बोलना चाहता हूँ, ये ना अभी ये वीडियो सब लोग देख रहे हैं। इंडिया में लगभग जितने भी आर्म रेसलर हैं और जो होने वाले हैं, जितने भी लगभग 90% जो प्लेयर हैं वो सारे प्रो पंजा में हैं। 10% इधर उधर घूम रहे हैं। अगर आप अभी स्टार्ट कर रहे हैं तो आप जब किसी और फेडरेशन में जाते हैं प्रो पंजा के अलावा, तो होगा कि आपको खेलने के लिए इवेंट नहीं मिलेंगे। एक दिवाली पे हुआ तो एक होली पे हुआ, या वो भी नहीं हुआ, है ना, तो और कंपटीशन भी आपको नहीं मिलने वाला। अभी पूरा इंडिया एक तरफ आ चुका है प्रो पंजा, तो आपको भटकने की जरूरत नहीं है, कहीं जाने की जरूरत नहीं है। लेकिन आप ये गलती ना करें, आप अगर अभी स्टार्ट कर रहे हैं तो प्रो पंजा में आइए और वहीं से सीखिए और वहीं से आप आगे बढ़िए। भाइयों आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, आपके कुछ डाउट्स और क्लियर हुए होंगे, और नहीं तो वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी, तो वीडियो को अभी हम ख़त्म करते हैं यहीं पे। नेक्स्ट वीडियो में इनकी जो एक्सरसाइज शेड्यूल है वो कैसा रहता है, बिल्कुल नेक्स्ट वीडियो जब हम करेंगे तो साथ में प्रैक्टिस करते हुए नजर आएंगे, सिर्फ 2 मंथ और बस। बिल्कुल मुलाकात करते हैं बहुत जल्द। सो गाइज मिलते हैं